बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारी क्लास का पहला दिन है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग सिलाई सीखने का शौक़ रखते हैं, लेकिन अक्सर ये सोचकर घबरा जाते हैं कि ये मुश्किल होगा। मैं आज आपको ये यकीन दिलाने आई हूँ कि अगर आपके पास सही रहनुमाई और लगन हो तो सिलाई ना सिर्फ एक हुनर है बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत फ़न भी है। इस कोर्स में हम बुनियादी चीज़ों से शुरू करेंगे और कदम ब कदम आपको प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिलाई सिखाना नहीं है, बल्कि आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपने कपड़े खुद डिज़ाइन कर सकें और एतमाद के साथ काम कर सकें। सिलाई की बेसिक चीज़ें आप नोट कर लें, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं की पैटर्न वगैरह कि आप लोग उसको परचेज़ ना कर सकें या फिर आप लोगों के पास वो मौजूद ना हो और आप सिलाई ना सीख सकें। लेकिन ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी है ना, सिलाई सीखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मेरे पास एक पैटर्न है जिस पे मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी। सिलाई के लिए नाप करने के दो अहम मौजू होते हैं। एक तो हम जैसे किसी को सामने खड़ा करके उसका नाप लेते हैं और दूसरा हम शर्ट के ऊपर नाप लेते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से ही गाइड करूंगी, क्योंकि तुरपाई और स्टार्टिंग मशीन चलाना तो हर किसी को आता है। अगर मैं वो छोटी छोटी बातें आपको सिखाना बैठ जाऊं तो फिर आप लोग मेरी वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग से नहीं देखेंगे। और अगर फिर भी आप लोग मुझे मजबूर करेंगे कि मैं आपको तुरपाई से लेके मशीन की सेटिंग तक समझाऊं, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सिलाई की हमारी जो पहली चीज़ है वो है इंची टेप। अगर आप किसी गांव से देख रहे हैं मेरी वीडियो या किसी सिटी से देख रहे हैं तो आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। आप किसी से मंगवा के रख लें, क्योंकि इससे बगैर आप सिलाई नहीं सीख सकते। एक हमारे पास स्केल होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए और उसके बाद एक बाल पॉइंट होनी चाहिए, कटर होना चाहिए, चॉक्स होने चाहिए जिससे हम इजीली निशान लगा सकें, और ग्लू आपके पास होनी चाहिए जो कि हमारी सिलाई में फिनिशिंग लाती है, चाहे वो फैब्रिक ग्लू हो, UHU हो या फिर B7000 ग्लू हो। कोई भी ग्लू आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप देख सकते हैं कि इन थोड़ी सी चीज़ों से मैं आपको सिलाई सिखाऊंगी और इंशाल्लाह लास्ट तक मैं इन्हीं चीज़ों से आप लोगों को जो है वो समझाऊंगी। अब बारी आ जाती है कि सामने हम किसी को खड़ा करके जब नाप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है बनिस्बत शर्ट के। लेकिन शर्ट का नाप हम किस तरीके से लेते हैं उसकी कटिंग में मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको नाप लेना बता दूं कि फ्रंट पे अगर आप किसी को खड़े करके नाप लेते हैं तो आपने किन पॉइंट से लेके किन पॉइंट तक नाप लेना है, और चेस्ट बस्ट इसकी जो हिप साइज़ है वो मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगी कि आप इजीली आपका दिल करेगा कि मैं फ्रंट वाली साइड पर मेरे सामने वो खड़ा हो जिसकी मैं शर्ट सिलाई करूं, तो फिर मेरे लिए जो है वो इजी रहेगा नाप करना। अब यहाँ पे पहली जो मेन बात आ जाती है वो कंधे की आ जाती है, क्योंकि दामन की जो चौड़ाई है वो तो हम रख ही लेंगे, लेकिन कंधे की जो चौड़ाई होती है ना वो मेन पॉइंट हमारा होता है। यहाँ पे आप आर्म होल की जो लाइंस है वो देख रहे होंगे कि मेरे पास जो है वो मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग मुझे नहीं आती, तो आप लोगों ने वैसे खड़े होकर भी आप नाप कर सकते हैं कि जिन पॉइंट पर जो पॉइंट फिटिंग मैं बताऊंगी इंशाल्लाह एग्जैक्ट वही फिटिंग पॉइंट पर आएगी। ये जो हमारी कंधी की छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती है बारीक बारीक, ये आप सामने देख सकते हैं कि मैं आपको कैसे समझा रही हूँ। यहाँ से लेके एक तरफ से लेके आपने बैक साइड से इसकी चौड़ाई नापना स्टार्ट करना है। ये देखिए, और कंधे का नाप आपने हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करना है, फ्रंट वाली साइड से आपने कंधे का नाप नहीं लेना। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी हमने चेस्ट का नाप लेना है ना, वो हमारे आर्म होल यानी बगलों से हमने 1 इंच नीचे तक का जो नाप है वो लेना है। हमारी बस्ट का जो साइज़ यानी कि चेस्ट का जो साइज़ होता है हमेशा आपने बगलों से 1 इंच नीचे नाप करना है, बिल्कुल बगलों के अंदर से नाप नहीं करना, नहीं तो वो फिटिंग नहीं आएगी।
मैं आपको पॉइंट 2 पर भी निशान लगाकर दिखा देती हूँ कि आपने कहाँ से लेके नाप करना है, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक स्केच भी बना दूँगी जिसको देख के आप इजीली नाप कर सकते हैं। और अगर आप खड़े होंगे, जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगी आप खड़े होकर उन पॉइंट को देख सकते हैं कि आपके जो पॉइंट है वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर आएंगे जहाँ पे हम नाप कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने बगलों से 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लिया। यहाँ पर हमने इसकी जो बस्ट साइज है वो लेना है। अब जो तीसरा पॉइंट हमारा होता है वो होता है फिटिंग का। जो मेन पॉइंट होता है वो हमारी फिटिंग का होता है। तो जो आपकी कूहनी है, आप खड़े होके देख लें कि आपकी कूहनी के बिल्कुल बराबर आपकी फिटिंग आएगी। मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बता दी कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझसे इतना अच्छा जो है वो एक स्केच ड्रॉ नहीं हो सका। आप लोग खड़े होकर देख सकते हैं कि आपकी कूहनी आपकी फिटिंग के बिल्कुल बराबर आएगी। तो आपने यही एक हिसाब लगा लेना है अगले बंदे को खड़ा करके कि यहाँ पे इसकी कूहनी आ रही है तो यहाँ से ही इसकी फिटिंग होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो पेट की मेजरमेंट लेना भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और कुछ के जो बेली फैट है वो कम होता है। तो इस वजह से पेट की जो चौड़ाई है उसको भी राउंड में नाप करना ज़रूरी होता है। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी कोहनी जो है वो यहाँ से जो कोहनी की नोक होती है वो आप अपनी फिटिंग के बिल्कुल बराबर में रख कर देख सकते हैं कि आपकी फिटिंग हमारी कोहनी के बिल्कुल बराबर में आएगी। आप लोग मेरे इस स्केच को या इस ड्राइंग को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास सेव भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसी का पार्ट 2 है, मैं उसमें आपको शर्ट के ऊपर नाप लेना बताऊंगी। फिर उसी के अंदर ही मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि आपने कटिंग कैसे करनी है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका तीरा पीछे को नहीं जाएगा, आपका कंधा पीछे को नहीं जाएगा, या फिर आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और हमारा जो चौथा हिप साइज़ है वो आपकी कलाई के बिल्कुल बराबर आएगा, यानी हाथ की ऊपर वाली साइड पर हमारी जो कलाई है उसके बिल्कुल बराबर हमारे हिप का साइज़ आएगा। आप खड़े होकर भी नाप कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ। आप अपने कस्टमर को या खुद खड़ा होकर देख लें कि आपकी कलाई के बिल्कुल बराबर आपका हिप साइज़ आएगा। हाथ से ऊपर, मतलब ये नहीं कि हमारा हाथ से जो है वो कोहनी तक कलाई है, यहाँ से नहीं, हाथ से बिल्कुल ऊपर जो हमारी कलाई है वहाँ से हम नाप करना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारी हिप के बिल्कुल बराबर आएगा। ये हो गया हमारा चौथा और मेन पॉइंट। ये 4 पॉइंट ऐसे होते हैं कि अगर हम इसकी सही तरीके से मेजरमेंट कर लेते हैं, सही तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो हमारा जो मतलब फिटिंग है वो बिल्कुल ठीक आएगी। और जो हमारी कंधे में झोल पड़ती है वो हमारी आर्म होल की वजह से पड़ती है। कंधे में झोल भी ख़त्म हो जाएगी अगर हम इसकी जो है वो सही कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये जो गुलाई की शेप आ रही है, आपने बिल्कुल गुलाई में ही अपने कस्टमर का जो आर्म होल है वो नापना है। और जहाँ से आपने इसकी तीरा नाप किया था वहाँ से, उसी पॉइंट से आपने गुलाई में अपना आर्म होल नाप करना है। और अंदर की तरफ आपने इसको कितना डीप रखना है, यही से मेन गेम होती है झोल ना पड़ने की। अगर आप लोग यहाँ से सही कटिंग करते हैं तो आपके कंधे में कभी भी झोल नहीं आता। होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप अपने कस्टमर की शर्ट का नाप किस तरीके से लेंगे अगर उसको आप सामने खड़ा करेंगे। तो अगर आप शर्ट से नाप लेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी के अबाउट है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करूंगी। जो चीज़ रह जाएगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये चीज़ हमसे मिस हो गई है, आप ये भी हमें सिखाएं। तो उसका जो मेथड है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे आर्म होल की बारी आ जाती है। जो आर्म होल हमारा गुलाई में होता है वो ज़्यादातर हमारा आर्म होल 8 इंच या 8.5 इंच
मतलब कि लंबाई में होता है। जब हम उसको गुलाई देते हैं तो वो 9 इंच खुद ब खुद ही हो जाता है। तो इस वजह से आपने जब भी अपना आर्म होल नापना है तो थोड़ा ढीला छोड़ के नापना है, ज़्यादा आपने उसको टाइट नहीं करना। उसमें 1 इंच की लूजिंग लाजमी होनी चाहिए, तभी आपकी जो शर्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आजकल तो वैसे भी इतनी ज़्यादा फिटिंग वाली शर्टें नहीं पहनी जाती, थोड़ी हम जो है वो कुर्ता स्टाइल शर्टें पहनते हैं तो इतना मसला नहीं होता। सिर्फ उसमें मसला होता है आर्म होल का और कंधे का। जो मेन पॉइंट होता है वही होता है कि उसमें झोल ना आए। फिटिंग साइज़, बस्ट साइज़ और इसका हिप साइज़ तो एक ही होता है।